नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मक्का खरीद केंद्र पर अव्यवस्थाओं के आरोप, किसानों को घंटों लाइन में इंतजार। सातनपुर मंडी स्थित सरकारी मक्का खरीद केंद्र पर किसानों ने अव्यवस्था और जानकारी न मिलने की शिकायत की है। किसानों का आरोप है कि विपणन निरीक्षक संतोष कुमार यादव द्वारा सरकारी खरीद से संबंधित सही जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती। कई बार फोन करने के बावजूद फोन रिसीव नहीं किया जाता, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसानों का कहना है कि खरीद केंद्र पर मौजूद विपणन सहायक सत्यवीर भी किसी प्रकार की स्पष्ट जानकारी देने के बजाय यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि इंस्पेक्टर साहब ही बताएंगे। इसके कारण किसानों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है और उन्हें खरीद प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं मिल पाती। वहीं किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि खरीद केंद्रों पर दलालों का दबदबा देखने को मिलता है और उनकी मौजूदगी के कारण वास्तविक किसानों को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर खरीद व्यवस्था को पारदर्शी बनाने तथा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। सह संपादक गौरव शुक्ला की रिपोर्ट, नया भारत दर्पण समाचार। नया भारत से मार्केटिंग राज्य के मक्का केंद्र है 2025 और 26 की खरीद को लेकर जो लगातार सरकार द्वारा खरीद की जा रही है। स्थितियां यहां आपको दिखाएंगे कि ये पूरी तरीके से पानी से ग्रसित हुआ पड़ा है। ना तो किसी प्रकार की यहां पे कोई साफ सफाई की व्यवस्थाएं दिखती हैं और अभी तक जो मक्का की खरीद है वो सब गोलमाल में है। किसी से यहाँ पे विपणन सहायक जो बैठते हैं उनसे लगातार मक्का या बाजरा, इंस्पेक्टर साहब तो कभी मौजूद ही नहीं मिलते हैं। जैसा कि आप दिखाएं, कुर्सी अभी भी खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब की कभी भी मौजूदगी नहीं मिली है और ये यहाँ पर जितने यंत्र हैं वो पूरी तरह सुचारू रूप से चालू नहीं है। कांटा का अता पता नहीं है। ये मशीन इस तरीके से पड़ी है भीगते हुए पानी में। इसके ऊपर ना तो कोई तिरपाल की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार से कुछ है। जैसा कि आपको दिखाएं कि इससे पहले बाजरा की खरीद हुई थी, उससे पहले गेहूं खरीद हुई थी। लगातार पूछने के बाद सब गोलमाल ही बताया गया कि इतनी खरीद हो गई, बल्कि कागजों में तो बहुत ज़्यादा खरीद है। कागज किसी और का और मक्का किसी और की। यहाँ पर अभी तक जो खरीद की जा रही है वो व्यापारियों द्वारा की जा रही है, ना कि कोई किसानों द्वारा। क्योंकि अभी तक इंस्पेक्टर द्वारा जो हमें बताया जाता है वो फ़ोन भी नहीं उठाना पसंद करते हैं किसी भी पत्रकार का। लगातार हम लोग बताते चले कि यहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है, इसमें मक्का रखने की, मक्का की काफ़ी खरीद हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि मक्का की एक्चुअल खरीद क्या हुई है और कितने रजिस्ट्रेशन चढ़ाए गए हैं, कितनी मक्का की तौल हो चुकी है, अभी तक कोई पता नहीं। सब गोलमाल में खरीद चल रही है। व्यापारियों की तुलाई ज़्यादा, किसानों की तुलाई कम। इंस्पेक्टर कुर्सी पे मिलते नहीं हैं मौके पर। आप आइए, जितने टाइम भी किसान आए, किसान जब आएगा इंस्पेक्टर मिलेंगे तब उसकी खरीद की जाएगी। व्यापारियों द्वारा खरीद की भरपाई पूरी कर दी जाती है। इसी के साथ मैं दिखाऊंगा अंदर, यहाँ पे खरीद, मक्का की खरीद लगी हुई है, बोरियाँ इतनी खरीद हो चुकी है जैसा कि आप दिखाएं। घुमा लाइएगा, कैमरा घुमा लाइए। जहां किसान को लगातार सरकार खरीद सेंटरों को बनाकर उनकी खरीद करना चाह रही है, वहीं किसान को लगातार लाइन में लगना पड़ता है। उसके लिए इतने प्रपत्र बता दिए जाते हैं सरकारी कि वो ना तो उनकी पूर्ति कर पाता है और ना ही सरकारी अपनी कोई भी खाद्यान्न को बेच पाता है। और वहीं भीतर गोलमाल हो जाता है। खरीद पूरी हो जाती है, हजारों मैट्रिक टन पूरी हो जाती है, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट में लगभग 500 रुपये का फ़र्क है। जहां अच्छा खासा कमाई हो सकती है दोनों में, इंस्पेक्टर और व्यापारी में। अभी तक यहाँ कितने किसान तुले गए मैं पूछता हूँ, इससे पहले पूछने आया तो किसानों की कोई संख्या ही नहीं बताई गई और ना ही किसानों की कोई हमें रजिस्ट्रेशन दिखाए गए कि ये हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।